हेलो बच्चों। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन से। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज़ रेक्टेंगुलर इन मिडल एंड सेमी सर्किल एट द एंड एज सोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, तो हमें ये फिगर दिया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि एक गार्डन है जो कि मिडिल में रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, एंड जो साइड्स है उसकी वो सेमी सर्किल शेप के हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें टोटल एरिया एंड टोटल पैरामीटर बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी चीज़ें गिवन हैं हम वो चीज़ लिख लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें गिवन हैं हम वो चीज़ें लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये इसमें हमें ये पता है ये टोटल हमारी जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर की, या हाइट मान लेंगे, ये 7 मीटर्स है। और ये लेंथ कितनी है हमारी, 20 है, 20 मीटर्स है। ये पूरा इधर से एंड इधर तक ये पूरा ही हमारा 20 है। ठीक है, हमें रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी मुझे ये मान लो, अभी मैं रेक्टेंगल की या तो इसको ब्रेथ मान लूँ या फिर सेमी सर्किल का डायामीटर मान लूँ, कुछ भी मान सकती हूँ। तो इससे अगर ये मैं इसका डायामीटर मान रही हूँ तो इसका हाफ़ करने पे मुझे इसकी रेडियस पता चल जाएगी। तो ये 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसका हाफ़ कर दूँ तो ये 3.5 मीटर्स हो जाएगा। तो इसका जो डायामीटर है वो 3.5 हो गया। ठीक है, इस साइड भी 3.5 है तो इस साइड भी 3.5 होगा। ये 3.5 प्लस 3.5 अगर मैं टोटल इसमें से माइनस कर दूं 20 में से, तो मुझे ये वाली इसकी रेक्टेंगल की लेंथ पता चल जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लेंथ पता करूँगी रेक्टेंगल की। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी हमारी, 20 माइनस, अभी मैं 3.5 प्लस 3.5 लिख रही हूँ। ठीक है, इस साइड का ये और इस साइड का ये, अगर मैं माइनस कर दूँ टोटल में से तो मुझे इतना पता चल जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 3.5 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसको प्लस करने पे, और 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13 मीटर से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, एरिया पूछा गया है। तो टोटल एरिया बताने के लिए मुझे इस फिगर का, इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए होगा, और ये सेमी सर्किल्स दिए हैं इनका एरिया चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेथ भी पता है रेक्टेंगल की और लेंथ भी पता है। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले मैं लेंथ लिख देती हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो आप लोग समझ जाइएगा, REC रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल की हमारी लेंथ क्या है ये, एंड हमारी ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमारी है 7। ओके, अभी हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। दैट मीन्स 91 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ये जो सर्किल्स दिए हैं इनका निकालेंगे। यहाँ पे ये जो सर्किल्स दिए हैं इनका एरिया निकालेंगे। ओके, सेमी सर्किल जो कि क्या हो जाएगा, देखो सेमी सर्किल, ये 2 सेमी सर्किल है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा ये 2 सेमी सर्किल हैं, तो अगर मैं इनको ऐसे जोड़ दूं तो ये एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ये 2 सेमी सर्किल अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये एक सर्किल के बराबर होंगे। वैसे तो हमारा टोटल सर्किल का क्या होता है, πr² होता है, लेकिन मैं हाफ का लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 πr² ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 सर्किल का देखूँ तो मैं इंटू 2 कर देती हूँ, तो 2 सेमी सर्किल का ऐसे निकल आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखो काटना चाहूँ तो मैं आपको एक पेज पे बताती हूँ अलग से। अरे क्या दिया है, 2 × 1/2 πr² है, तो 2 से 2 कट गया तो सिर्फ πr² बचा। तो यहाँ पे मैं इसको πr² भी लिख सकती हूँ। ओके,
अब मैं इसमें क्या कर दूँगी, वैल्यू पुट कर दूँगी। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, देखो हमारा डायामीटर 7 है, उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमारी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो मैं इससे इसको 11 टाइम्स में काट दूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 77/2 बचेगा, ठीक है। 77/2 दैट मीन्स 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, ठीक है। तो सॉरी 6 से क्यों, 8 से कटेगा। 3 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में, ये हमारी क्या आ गया है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। ये आई होप आप लोग को इतना समझ में आएगा। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया के लिए कुछ नहीं, हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, है ना। तो प्लस कर देते हैं, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, अभी मैं बोल रही हूँ सिर्फ, आप अगर कॉपी में लिखें तो लिख देना टोटल एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। मैं टोटल प्लस कर देती हूँ, या फिर चलिए देख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल। क्या लिखना है हमें, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, फिर यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, यहाँ हमारा ये सॉल्यूशन है, और यहाँ हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू 91 प्लस 38.5 था आई थिंक, राइट। तो 38.5 था, इसको हम प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 9 और 12, ठीक है। अभी हमें टोटल पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स चाहिए, या फिर 2 एंड्स बोल सकते हैं हम, और प्लस रेक्टेंगल का चाहिए। तो इधर पे हम लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस पैरामीटर ऑफ 2 एंड्स, ये भी लिख सकते हैं, सेमी सर्कल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर से फिगर अगर आपको बना के बताऊँ तो क्या हो जाएगा हमारा फिगर, ये था हमारा फिगर कुछ ऐसा, ये था, ठीक है। मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए है मुझे, ये जितना ब्लैक ब्लैक है मुझे ये चीज़ चाहिए, ये बीच की ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर मैं रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालूंगी तो लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मुझे इसमें ये ब्रेथ भी मिलेगी, राइट। तो मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। वैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में निकाल सकती थी, मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकाल सकती थी, अगर मैं देखूँ तो ये और ये मिलके टोटल एक सर्कल बना लेंगे, राइट। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। तो 2πr में अगर मैं रखूँ वैल्यूज़, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, राइट। 3.5 तो पॉइंट हटाऊंगी, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ से मैं डिवाइड करूँगी तो 5 आ जाएगा, 5 से मैं डिवाइड करूँगी तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा इसका टोटल का सर्कमफेरेंस 22 आ गया। और ये मुझे पता है 13 मीटर्स है, ठीक है, ये भी 13 मीटर्स है, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल में। तो 13 + 13 कर दूँ मैं, 13 + 13 कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये तो मेरा 8 हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर ये है, 48 है, ठीक है। मेरा आंसर क्या है, 48 मीटर्स है। लेकिन मैं आपको क्लियर वे में करके बताती हूँ, विथ पूरा लिख के, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ तक आए हो, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ओके, देख लीजिए, ओके। नाउ लेट्स बी मूव फॉरवर्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं ओनली ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ओके। तो आप लोग देखिएगा, तो टोटल पैरामीटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल,
2πr एंड माइनस क्या करना है मुझे, ये रेडियस, ये ब्रेथ या फिर आप डायमीटर कुछ भी बोल दो, तो ये माइनस करना है। तो माइनस में इसको या तो मैं इसको 2 इंटू डी लिख दूँ, या तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 2 ब्रैकेट के अंदर 2r, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ये 2d मतलब डायमीटर है, d का मतलब, और यहाँ पे 2r मतलब भी डायमीटर ही होता है, ओके। ये भी डायमीटर है, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पे 2d दैट मीन्स ये एक d ये और एक d ये, राइट, 2d। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। 2 लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, लेंथ 13 थी, हाँ, एंड ब्रेथ क्या थी मेरी, ब्रेथ 7, हाँ सॉरी फिगर से मैं भूल गई, 7 थी, ओके। दैट प्लस करेंगे, देन हम पाई की वैल्यू 22/7, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। पाई की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूँ साइड में कहीं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। 22 है ये, 2/7, ओके। अब ये बुच कर देती हूँ मैं, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। चलिए, तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, मैंने पाई की रख दी है, मुझे रेडियस रखनी है। रेडियस मेरी 7/2, 7 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरी रेडियस निकल आएगी, राइट, ओके। अब मुझे माइनस क्या करना है, मैं यहाँ अलग से लिख रही हूँ, तो यहाँ तक हो गया है हमारा। अब यहाँ पे मैं ये 2 इंटू डी माइनस करना है, ठीक है। 2 इंटू डी दैट मीन्स 7, डी क्या है हमारा 7। यहाँ पे मेरी ये जो हमारा फिगर है ये क्या थी, 7 मीटर्स यहाँ तक, तो ये 7 है, 7, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस कर देती हूँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ तो 7, 9, 10, तो 20, 2 इंटू 20 प्लस यहाँ से 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स में कट गया, तो ये हो जाएगा 22, ओके, 22। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो माइनस का 14, यहाँ पे मैं और लिखूँ इसको सॉल्व करके, तो 40 प्लस 22 माइनस का 14, ओके। समझ में आया आप सभी को, ओके। मैं इसको सॉल्व करूँ तो 22 माइनस, अभी आप आई होप आप लोग इतना कैलकुलेशन कर लोगे, राइट। इसमें से इसको माइनस कर देना, फिर जो भी आंसर आए इसमें प्लस कर देना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ 48। इफ़ यू वांट कि मैं कैलकुलेशन भी कर दूँ तो 22, 7 यहाँ पे कैरी, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो 40 में प्लस 8 कर देंगे तो 48 आ जाएगा, जो कि यहाँ मीटर्स लिखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा टोटल आंसर हो गया।